परमात्मा का सत्य परिचय जैसे आत्मा का परिचय जानना आवश्यक है, वैसा ही परमात्मा का परिचय जानना भी जरूरी है। परमात्मा के बारे में अनेक मतमतांतर है, अनेक धर्म है। सत्य क्या है? वसुदेव कुटुम्बकम की भावना कल्पना मात्र रह गई है। अनेक मान्यता है, जैसे प्रकृति ईश्वर है, आत्मा सो परमात्मा, ईश्वर सर्वव्यापी है, परमात्मा निराकार, परमात्मा का न रूप है, नाम है, न आकार है। अगर भगवान है तो सबूत मांगते हैं। आज संसार में ईश्वर के बारे में यही कहा जाता है, जितने मुख उतनी बातें, जितने दिमाग उतनी ही विचार। जिस तरह जोहरी कसौटी पर कस कर देखता है कि सोना कितने कैरेट का है, फिर कीमत निर्धारित करता है, उसी तरह ईश्वर को परखने की भी एक सर्वसामान्य कसौटी है, जिस पर आप अपनी मान्यता को कसकर देख सकते हैं। पहली है, परमात्मा सर्वधर्म मान्य हो। ईश्वर उसी को कहा जाना चाहिए जो सर्वधर्म मान्य हो। ऐसा नहीं, हिंदुओं का भगवान अलग, मुसलमानों का अल्लाह अलग, क्रिश्चियन का गॉड अलग। दूसरी कसौटी, परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है, जिनके ऊपर और कोई शक्ति ना हो, जिसका कोई माता पिता बंधु गुरु शिक्षक ना हो, उसी को परमात्मा कहेंगे। तीसरी कसौटी है, सर्वोपरि परमात्मा सर्वोपरि हो, सबसे परे हो, अर्थात जो भी चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र, दुख सुख का चक्र, पाप पुण्य, सभी चक्र से ऊपर। चौथी कसौटी है, सर्वज्ञ हो, तो परमात्मा सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, संसार के आदि मध्य अंत तक का ज्ञान जाने वाले को परमात्मा कह सकते हैं। पांचवी कसौटी है, सर्वगुणों और शक्तियों में अनंत, परमात्मा सर्वगुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, उनको ही परमात्मा कहा जा सकता है। ये पांच बातें किसके साथ लगती है? देखो, मनुष्यों का पिता मनुष्य है, पशु का पिता पशु है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। जैसे आत्मा का स्वरूप ज्योतिबिंदु है, वैसे आत्मा के पिता का स्वरूप भी ज्योतिबिंदु होना चाहिए। इसकी मान्यता हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम में की है, जो ज्योति का स्वरूप है। इस्लाम धर्म में भी नूरे इलाही यानी अल्लाह नूर है, प्रकाश है, तेज है। क्रिश्चियन धर्म में कहा गया है गॉड इज लाइट। सिख धर्म में कहा गया है एक ओंकार निराकार सतनाम। जैन धर्म में सिद्धशीलाप्ति कहा गया है, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है। गौतम बुद्ध ने भी कहा चीन कुंशेकी, यानी जो शांति का दाता है। पारसी धर्म में कहा अखंड ज्योति स्वरूप, तो सर्वधर्म मान्य एक ही है, वही सर्वशक्तिमान है।